यत् पश्यसि कौन्तेय, इस प्रकार जो गृहस्थ आश्रम के व्रतों को भी जैसे एकादशी, दोनों नवरात्रि, कार्तिक का महीना, माघ का महीना निष्काम ही करता है, तो उसका संपूर्ण जीवन ही निष्काम हो जाता है। अतः शुभ अशुभ दोनों ही कर्मों को, तप को, यज्ञ को, दान को और भोजन को भगवान ने समर्पित करने को कहा है। यद्यपि करने का तात्पर्य सद्गुरु से आज्ञा लेकर करने से है। एक जगह दक्षिण भारत के किसी आश्रम में बने हुए दाल और सब्जी में लहसुन प्याज का प्रयोग किया गया था। महाराज को खाने का मन नहीं था, किंतु आश्रम के संत से कहा नहीं गया था कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। इसलिए महाराज के गुरुदेव ने उस संत की श्रद्धा को देखकर महाराज सहित सारे गुरु भाइयों को उसी प्रसाद को पाने की आज्ञा दे दी और सब ने फिर सहर्ष खाया। यहाँ तक आप सब ने जान लिया होगा कि समर्पण का तात्पर्य होता है सद्गुरु की आज्ञा से ही यज्ञ, दान और तप करना। यदि किसी के पास सद्गुरु नहीं है तो सद्गुरु को स्मरण करके करना और सोते समय यह कह देना कि हे प्रभु, जो अशुभ हो गया हो, अशुभ खा लिया गया हो, अशुभ यज्ञ हो गया हो, अर्थात जिस यज्ञ में त्रुटि हो गई हो, कुपात्र को दान दे दिया गया हो और सुपात्र को रूखा सूखा और बासी दे दिया गया हो, तथा व्रत और तप में चाहे कुछ त्रुटि हो गई हो, मैं उन सब को आपको समर्पित करता हूँ। भगवान ने शुभ और अशुभ फल को समर्पित करने को कहा है। वे शुभ और अशुभ फल क्या हैं, किस रूप वाले हैं, पहले इसको जान लें। हाँ, यदि शराबी, जुआरी, वेश्यागामी तथा नास्तिक अपना पिता है तो उसे अपना अशुभ कर्म फल मान लेना और उसके उत्पात को भगवान का स्मरण करके सहन करना। इसी प्रकार यदि आपका पुत्र इस प्रकार के दुर्गुणों वाला हो तो उसके द्वारा होते हुए उत्पात को अपना अशुभ कर्म फल समझकर प्रभु का स्मरण करते हुए सहन करना। अपने धर्मात्मा, सदाचारी तथा शीलवान एवं विनम्र बाल बच्चे अपने पुण्य कर्म के फल हैं। कहीं उनमें विशेष आसक्त होकर भगवत जन न छोड़ देना। उस शुभ कर्म फल को भी भगवान का ही समझ लेना, यही समर्पण है। प्रिय माता पिता, भाई बांधव, हित मित्र अपने शुभ कर्मों के फल हैं, अतः इनमें राग होने की संभावना विशेष होगी। इनसे आसक्ति न हो जाए, इसीलिए इन सब को भगवान का ही समझ लेना, अपना नहीं मान लेना, यही शुभ समर्पण है। बुरे माता पिता, भाई बांधव और हित मित्र अपने अशुभ कर्मों के फल हैं, अतः इनसे द्वेष होने की संभावना हो सकती है, इसलिए इन्हें भी भगवान का ही समझ लेना, यही अशुभ कर्म फल का समर्पण है। तथा जो साधक संन्यास लेना चाहता है, उसके माता पिता, बाल बच्चे भले हों या बुरे हों, गरीब हों या अमीर हों, रोगी हों या स्वस्थ हों, वह आधी रात को अपने अंतर्यामी भगवान से कहते हुए कि हे प्रभु, मैं अपने शुभ और अशुभ कर्म फल रूप माता पिता, बाल बच्चों को आपके ही आश्रित छोड़कर अहर्निश आपका भजन ध्यान करने के लिए संन्यास ले रहा हूँ, इन्हें आप स्वीकार करना, ऐसा कहकर संन्यास ले लें। यही शुभाशुभ कर्म फल का समर्पण है, जिस समर्पण से भगवत भक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, संपूर्ण भूत प्राणियों में सम शांत रूप से मैं ही विद्यमान हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्त मेरी ही उपासना करते हैं, मैं उनमें और वे मेरे में हैं। सर्वप्रथम युद्ध के मैदान में रहकर यह देख लें कि प्रभु इस मंत्र से भक्त अर्जुन के लिए क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला हूँ, तो अर्जुन के मन में आया कि यदि ऐसा होता तो इस समय ये विषम व्यवहार वाले क्यों होते, इस समय मुझे युद्ध के लिए क्यों ललकारते। भगवान ने मानो उनके मन की बात जानकर कहा,
कभी तुम मेरी जगह आओगे तब तुमको पता चलेगा। अरे यदि मेरे में विषमता होती तो अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को क्यों देता। यदि मेरे में विषमता होती, उन लोगों के प्रति द्वेष होता तो संपूर्ण अपनी नारायणी सेना के सहित तुम लोगों की तरफ से होकर उन लोगों से युद्ध करता। अतः मेरा तो न कोई द्वेषी है न कोई प्रेमी, बल्कि जो भक्त जितना समर्पित होता है उसके प्रेम और द्वेष को उतने ही अनुपात में व्यवस्थित कर देता हूँ। इस समय दोनों पक्षों में ही लंबे काल से द्वेष की धारा बह रही है और अभी तो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारे हृदय से भी मोह की धारा बह रही है। इसलिए तुम्हारे मोह की व्यवस्था कर रहा हूँ। उनमें तो केवल तुम लोगों के प्रति द्वेष है, किंतु तुम लोगों में उनके प्रति द्वेष और मोह दोनों हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन रथ पर बैठ गया हूँ। यदि तुम मुझे मांगने नहीं आए होते तो तुम्हारे रथ का सारथी क्यों बनता। 2 बार तुम लोगों ने द्यूत क्रीड़ा की और इस समय दर्शक बनने को नहीं बुलाया, तो मैं कहाँ आया। इसलिए यह जान लो कि जो मेरा अंतरंग भक्त है, मैं उसमें और वह मेरे में ही है। अतः वह अपनी श्रद्धा और विश्वास से मेरा कुछ विशेष अनुग्रह प्राप्त कर लेता है। इतने मात्र से ही बहुतों को मेरा व्यवहार विषम सा प्रतीत होने लगता है। एक दिन एक साधक ने कहा कि अमुक साधक 24 घंटे साधन भजन में लगा रहता है, भगवान की उस पर विशेष कृपा हो गई है तभी तो। महाराज ने कहा, हाँ, बात तो सही है। तो उसने कहा, मैंने भी तो भगवान के लिए घर बार से संन्यास ले लिया है, फिर वह मेरे पर कृपा क्यों नहीं करता। महाराज ने कहा, कोई घर से ही यहाँ सांवला आया है तो थोड़ा सा संयम बरतने पर उसमें गोरापन प्रकट हो जाता है, लेकिन जो घर से ही विशेष सांवलापन लेकर आया है वह कुछ विशेष समय के बाद ही तो गोरापन से प्रशस्त होगा। आप नहीं देख रहे हैं कि वह स्वभाव से ही विनम्र, शीलवान, संकोची एवं सहनशीलता आदि गुणों से संपन्न है। आप थोड़ी सी प्रतिकूलता में उबल जाते हैं, लेकिन वही कष्ट उस पर आ रहा है तो वह सम एवं शांत बना रहता है। उसने घर छोड़ते समय घर का विकार, राग, द्वेष, मोह, ममता, छल, कपट आदि भी घर पर ही छोड़ दिया, तब यहाँ आया और आप घर को छोड़कर आए। राग, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि विकारों को छोड़कर नहीं आए। इसलिए पहले जो आप रोग लेकर आए हैं उनकी चिकित्सा करनी होगी न। कोई साधक साथ में बाह में फोड़ा अर्थात घाव लेकर आया है तो पहले उसके फोड़े को पकाया जाएगा, फिर चीरा जाएगा, तब सुखाया जाएगा, तभी तो उसका साधन भजन में मन लगेगा। इसलिए इन कारणों से भगवान और सद्गुरु को विषम स्वभाव वाला नहीं मान लेना चाहिए। सब तो जानते ही हैं कि किसी पिता के 4 पुत्र हैं, किंतु उन चारों में से जो पुत्र विशेष पिता की आज्ञा में रहता है उसे पिता का विशेष प्यार स्वाभाविक मिलता है, और जो दुराचारी है उससे उदासीनता भी स्वाभाविक प्रकट होती है। कंस तो उग्रसेन का इकलौता पुत्र था, किंतु वे उसे राज सिंहासन पर नहीं बैठा रहे थे, इसलिए वह असुर स्वभाव वाला दुरात्मा जरासंध के सहयोग से अपने पिता को बंदी बना लिया। तो भी उन्होंने उसे राजा के रूप में नहीं स्वीकार किया। जो जैसे जैसे आत्म तत्व को प्राप्त होता जाएगा वह वैसे वैसे ही ब्रह्म की तरह सम और शांत होता जाएगा, किंतु उसका व्यवहार समर्पित भक्त के प्रति प्रिय दिखेगा और द्वेषी के प्रति अप्रिय। समोहम सर्वभूतेषु, इस मंत्र द्वारा भक्त अर्जुन से मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे मन में मैं विषम व्यवहार वाला दिखाई पड़ रहा हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है कि जो मुझे जिस रूप में भजता है उसे मैं उसी रूप में भजता हूँ। इस समय तुम लोगों ने मुझसे युद्ध मांगा था तो मैंने तुम लोगों की युद्ध पिपासा को बुझाने का अवसर प्रदान किया है।
मेरी तो युद्ध की इच्छा निश्चित ही नहीं थी, न है न आगे रहेगी। यदि तुम यह कहते हो कि ये बहुत बड़े अपराधी हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। इनसे बड़े बड़े ब्रह्म हत्यारे अपराधी मेरी शरण में आ चुके हैं, जिनकी शरणागति को मैंने स्वीकार किया है और उनके संपूर्ण अपराधों को क्षमा भी किया है। अतः इनकी चिंता छोड़कर तुम स्वयं संपूर्णता से मेरी शरण में आ जाओ। यदि तुम स्वयं को बड़ा अपराधी मानकर मेरी शरण में अपने को आने योग्य नहीं मानते हो, तो ऐसा मत सोचो। यदि कोई पापात्माओं का भी सिर ताज है और वह अनन्य भक्ति के साथ ऐसा निश्चय करके आता है कि भगवान के सिवा यहाँ पर कोई है ही नहीं, भगवान ही सब रूपों में है, इसलिए आज से अहिंसा आदि व्रतों के साथ भगवान की ही शरण में रहूँगा। आज मैं संपूर्ण संसार भाव को त्यागता हूँ, तो ईश्वर प्रकार के शरणागत को मैं शीघ्र ही संत बना देता हूँ, जिससे वह सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, तुम यह सत्य जानो कि पुनः वैसे भक्त का कभी पतन नहीं होता, अर्थात जीव भाव को वह प्राप्त नहीं करता। सर्वविदित है कि रचना कर जैसे ब्रह्म हत्यारे चोर डकैत भगवान के शरणागत होकर घोर तपस्वी बन जाते हैं, फिर वे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि कहे जाते हैं, क्योंकि तपस्या करते करते रत्नाकर इतने समय के लिए समाधिस्थ हो गए कि दीमकों ने उनके शरीर पर ही बांबी बना लिया। दीमक किसी भी पदार्थ को खाते खाते छोटे से टीले के आकार का मिट्टी का ढेर लगा देती है, उसी को बांबी कहते हैं। परम ज्ञान होने पर बांबी से निकलने के कारण से उन्हें वाल्मीकि कहा गया। आगे चलकर वे ही ब्रह्म ऋषि भगवान आदि उपाधियों से विभूषित हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान मानो दीमक बनकर उनका पूरा शरीर पूर्व का शरीर ही खा लिया और नूतन शरीर का सृजन कर दिया। मानस में भी कहा है, भगति करत बिनु जनत प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। भक्त का बल इतना होता है कि वहाँ तपोबल, योग बल, ध्यान बल, समाधि बल अपने आप प्रकट हो जाता है और कालांतर में वही बल ब्रह्म बल बन जाता है। पूर्वोक्त मंत्र में कहा गया है कि शुभ अशुभ को समर्पित कर दो, अर्थात प्रभु के पास, सद्गुरु के पास अपना पाप पुण्य लेकर जाओ, क्योंकि छोटा बालक माँ के पास मैले से लिपटा हुआ ही तो आता है। माँ को बेटे के मल में दुर्गंध नहीं आती, बल्कि वह प्यार से सफाई कर उसका श्रृंगार कर देती है, तब वह बालक सबकी गोद में जाने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भी भक्त के पाप पुण्य रूप मैले को भली भांति धोकर उसे अपने सहित जगत के योग्य बना देता है। सब जानते हैं कि गाय शाकाहारी है, किंतु साल में एक बार अपने शिशु के प्रेम में भरकर मांसाहारी बन जाती है। उसका बछड़ा चमड़े की पतली झिल्ली में लिपटा रहता है, जिसे जेर कहते हैं। उस जेर को वह चाट जाती है, खा जाती है। इतना ही नहीं, बछड़े के जन्म लेने के उपरांत गाय के पेट से 1.5-2 किलो का मांस का लौंदा निकलता है, उसको भी जेर कहते हैं। यदि सावधानी न बरती जाए तो वह उसे भी खा जाती है। वह उसे इसलिए खा जाती है कि यह जेर पुनः मेरे बछड़े को ढक न ले। भगवान भी ऐसा ही कहते हैं कि शरणागत भक्त का पाप भी मैं गाय जैसा ही खा जाता हूँ और उसे साधु स्वभाव वाला बना देता हूँ, ताकि फिर वह जीव स्वभाव वाला न बने। यदि भगवान किसी साधक तथा भक्त के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसे जानना चाहिए कि कहीं न कहीं मेरी शरणागति में अवश्य कमी है। एक और भी बात स्पष्ट हो रही है कि आप दृढ़ निश्चय होकर भगवान के शरणागत हो गए हैं, तो आपका मन जप तप योग ध्यान में ही लगेगा, व्यर्थ के गप शप में नहीं लगेगा। प्रभु ने तो स्पष्ट कह दिया है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इस न्याय से साधक का यदि नाश होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु से, अस्त्र शस्त्र से, काम क्रोध लोभ मोह ममता छल कपट दंभ पाखंड से, तो यह उसके लिए विचारणीय विषय है, क्योंकि पृथ्वी जल आदि तत्वों की भी आत्मा तो भगवान ही है। काम क्रोध आदि विकारों की भी आत्मा भगवान ही है, चाहे ये भीतर से प्रकट हों चाहे बाहर से, परंतु भगवान तो भीतर बाहर सर्वत्र है। अतः ये सब भगवान की आत्मा को भली भांति पहचानते हैं। यदि ये साधक को परेशान कर रहे हैं तो जानना चाहिए कि कहीं न कहीं उनकी शरणागति में कमी है। जिस प्रकार रोटी पकाने के संपूर्ण अंगों में से एक अंग की भी कमी है तो रोटी नहीं पकेगी। आटा है, जल है, लकड़ी है, बर्तन है, लेकिन अग्नि है ही नहीं तो रोटी नहीं पकेगी। अथवा जल ही नहीं है या लकड़ी नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी। उसी प्रकार शरणागति के संपूर्ण अंगों में से एक अंग की भी कमी है तो शरणागति पूरी नहीं मानी जाएगी। आप अपने दोष को पाप को न देखें, आप देखें कि मैं भगवान को ही माता पिता हित मित्र भाई बांधव आदि मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ। भगवान श्री राम ने संपूर्ण शरणागति के अंगों को अथवा संपूर्ण शरणागति के स्वरूप को विभीषण के पास कैसे कहा है, इसको देखें। सुनहूं सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदरसी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देही नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक पर हित निरत, नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम। प्रभु ने स्पष्ट कहा कि माता पिता भाई पुत्र स्त्री आदि नातों को तथा तन धन घर मित्र और परिवार के प्रति आसक्ति को, अर्थात इन सब की आसक्ति को इकट्ठा करके एक दिव्य डोरी बना लें और उसी दिव्य डोरी से अपने मन को मेरे चरणों से बांध दें। फिर तो वह भक्त मेरे हृदय में ही वास करता है, अर्थात मैं अपने हृदय में उसे वैसे ही बसाता हूँ जैसे लोभी अपने हृदय में धन को बसाता है। यहाँ दोहे में द्विज शब्द से सद्गुरु समझना चाहिए। हे प्रिय, जो सगुण उपासक हैं, सबकी भलाई चाहते हैं तथा सद्गुरु के प्रति जिनका ब्रह्म भाव ही है, वे भक्त मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। भगवान ने तो यहाँ पर सब कुछ कह दिया। साधक भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, किंतु वे शीघ्र अतिशीघ्र बसा नहीं पाते। परंतु यदि उनमें संपूर्ण शरणागति है तो भगवान तत्काल ही अपने हृदय में उन्हें बैठा लेता है। भगवान को हृदय में कोई क्या बैठाएगा? किसी के सीमित हृदय में वह व्यापक ब्रह्म कैसे समाएगा? हाँ, आप उसके व्यापक हृदय में सहज ही बैठ पाते हैं यदि शरणागत है तो। ये दोनों मंत्र भक्तों में अति प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, अतः इनके गूढ़ात्मक तत्व को पुनः देख लें। मरे हुए को क्या मारना, जगत तो मरा हुआ है। मायावाद की सत्ता नहीं होती, मायावाद की सत्ता मायावादियों के पास होती है, कर्मवादियों एवं भाग्यवादियों के पास होती है। जो भगवानवादी हैं उनके पास मायावाद की शक्ति सामर्थ्य की बात नहीं की जाती। जैसे एक भक्त ने कहा था कि मैं कर्म की प्रशंसा करता हूँ। महाराज कहता है कि नहीं, न ही महाराज ने और न ही किसी संत ने
कर्मवाद या भाग्यवाद की प्रशंसा की है। नदी के दो किनारे हैं, कर्मवाद और भाग्यवाद। एक तीसरा ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ से संत आवाहन करते हैं साधकों, भक्तों, सिद्धों को कि कर्म मार्ग का भी त्याग कर दें और भाग्यवाद का अर्थात अकर्मण्यता का भी त्याग कर दें। वह केंद्र बिंदु है जल जिसमें वे नौका लिए खड़े हैं। वे कहते हैं आओ इसमें बैठ जाओ, किनारे पर चलने की या बैठे रहने की बात मत करो।